जब पाकिस्तान की ओर से पश्चिमी सीमा पर ड्रोन हमले और एयर स्पेस में घुसपैठ की घटनाएं बढ़ी, तब भारत ने अपनी हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया। भारतीय सेना ने जहां सीमा पार ऑपरेशन सिंदूर जैसे जवाबी हमलों से आतंक के अड्डों को तबाह किया, वहीं आकाश में सुरक्षा की परतें इतनी मजबूत थी कि दुश्मन की कोई भी चाल काम नहीं आई। भारत ने आधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली और रडार नेटवर्क की मदद से सुरक्षा की ऐसी दीवार खड़ी की है जो अंतरिक्ष में भी दुश्मन की मिसाइलों को ट्रैक कर सकती है और जमीन से ही उसे ध्वस्त कर सकती है। चलिए आपको बताते हैं भारत की एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है। सबसे पहले एडवांस रडार 600 किलोमीटर की दूर से ही दुश्मन के मिसाइल या ड्रोन या एयरक्राफ्ट की पहचान कर लेते हैं और उसका डेटा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भेज देते हैं। एक साथ कई सोर्सेज से मिले डेटा को एनालाइज करने के बाद यह तय किया जाता है कि कौन सा इंटरसेप्टर या मिसाइल एक्टिवेट हो, और वहीं कुछ सिस्टम तो खुद पर खुद ही डिसीजन ले लेते हैं। उसके बाद मिसाइल या इंटरसेप्टर लॉन्च किए जाते हैं जो हवा में ही टारगेट को नष्ट कर देते हैं। ये हाई जी टर्न और मार्क 4 की स्पीड से हमले को रोकने में सक्षम है। अब आपको भारत के मेन एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बताते हैं। S-400 सुदर्शन चक्र, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर की है, जो एक साथ 36 टारगेट्स को भी नष्ट कर सकता है। F-16, JF-17, बाबर क्रूज और कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें भी इससे नहीं बच सकती हैं। दूसरा बराक 8, जिसकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर है। समुद्री और स्थलीय प्लेटफॉर्म से इसे लॉन्च किया जाता है और सुपरसोनिक की स्पीड से दुश्मन के टारगेट को ट्रैक करता है। तीसरा ब्रह्मोस मिसाइल, जिसकी रेंज 290 से 450 किलोमीटर की है। सी स्क्रीमिंग और टेरन हैंगिंग टेक्नोलॉजी से मौजूद है। पाकिस्तान की नौसेना के ठिकानों पर सटीक हमला करने में भी सक्षम है। चौथा आकाश मिसाइल सिस्टम, जिसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर की है, एक साथ 12 टारगेट्स को मारने की क्षमता रखता है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के दौरान भी असरदार है। पांचवा स्पाइडर पाइथन और डेरबाई मिसाइल का कॉम्बिनेशन, जिसकी रेंज 15 किलोमीटर की है, जो कि इमीडिएट इफेक्ट वाला सिस्टम है जो कम ऊंचाई पर उड़ने वाले टारगेट जैसे JF-17 ड्रोन और क्रूज मिसाइल को भी रोकने में कारगर है। छठवां बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम PAD यानी पृथ्वी एयर डिफेंस और AAD यानी एडवांस एयर डिफेंस, जिसकी इंटरसेप्शन रेंज पृथ्वी एयर डिफेंस की है 300 से 2000 किलोमीटर और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की है 150 से 200 किलोमीटर। ये एयर डिफेंस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश जब ड्रोन, स्वाम, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू जेट से भारतीय सीमा की ओर बढ़ते हैं, तब एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ही वह दीवार बनती है जो देश को सुरक्षित रखती है। भारत की यह व्यवस्था न सिर्फ आज के खतरों का सामना करती है, बल्कि भविष्य में संभावित परमाणु या बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से भी देश को बचा सकती है। भारत की एयर डिफेंस सिस्टम अब सिर्फ मिसाइल रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक ढाल बन चुकी है, जिसमें स्पेस, रडार, इंटरसेप्टर और सुपरसोनिक हथियारों का ऐसा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है जो हर दुश्मन की चाल को हवा में ही खत्म कर देता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।